हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये सुबह का टाइम है, न्यू वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। तो सुबह मैं हो गया जो होता है, पानी चाय एक बार हो गया तो फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। तो यहाँ पे बन रहा है आज आलू का पराठा। आज संडे था तो बच्चों ने बोला मम्मी आलू का पराठा बना दो, घर में रह के ना आराम से दही और पराठे खाएंगे। स्कूल में भागा दौड़ी हो जाती, मज़ा नहीं आता, गरम गरम नहीं रहता है। इसलिए आज मम्मी छुट्टी का दिन है तो आज घर में बना दीजिए। मैं बोली चलो बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठा। हस्बैंड तो खा के चले गए थे ड्यूटी, उनको तो संडे को भी छुट्टी नहीं रहती है, उनको जाना पड़ता है। और बच्चे घर में थे तो मैंने बच्चों को फिर दिया। तो हमारे घर में ना ज़्यादातर दही के साथ पसंद करते हैं। टमाटर की जैसे चटनी हो गई, इन सब में तो खाते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे बच्चे और हस्बैंड दोनों दही के साथ पसंद करते हैं खाना। तो इसलिए मैंने दही और पराठा रख दिया था। तो बोले कि आप, मेरे बच्चे पता है नमक के साथ नहीं खाएंगे, उसमें वो चीनी डाल के खाते हैं। चीनी डालेंगे फिर आलू का पराठा खाएंगे, कुछ अलग ही हिसाब है बच्चों का मेरे। और फिर मैं इनको नाश्ता कराई और अपने लिए दोबारा मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मैं बोलती हूँ ना कि एक एक बार सुबह पीती हूँ, एक बार सब काम करने के बाद मैं सुबह का उसके बाद पीती हूँ बैठ के। इसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा काम करना शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और बच्चों को भी मैं बोली, थोड़ी सी ठंड बहुत बढ़ गई है, फिर 2 ही दिन के लिए धूप निकली है और 2 दिन के बाद ना फिर से इतना गंदा मौसम हो गया है कि बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि ठंड के मारा हालत ख़राब हो जाएगी। फिर से मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है और बच्चों की छुट्टी फिर पड़ गई हैं। हालांकि मेरे वाले जाते थे और जैसे बड़ी क्लास में हैं, 9th और 10th में हैं, तो जाते थे। लेकिन अभी बोल रही हैं कि मम्मी शायद मेरी भी छुट्टी हो जाएगी 2-3 दिन की। मैं बोले चलो घर में ही पढ़ना, क्या करेंगे। बड़े वाला वैसे भी उसकी फरवरी में ना पेपर है ना, तो उसका वैसे भी ज़्यादा स्कूल में कम बुलाया जा रहा है। बोल रहे हैं आप घर में ही रीडिंग करो, तो ज़्यादातर अभी घर में ही रहेगा, छोटा जाएगा। तो यहाँ पे बन रही है चाय। मैं चाय पीने के बाद ना फिर अपना जो आगे का काम है वो करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी चाय बच्चों को मैं दे देती हूँ। मैं बहुत ही कम कम देती हूँ, भले बच्चे थोड़े बड़े ही हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत कम देती हूँ। इसलिए हमको पता है कि नुकसान करती है, लेकिन हमको भले नुकसान करती है, हम भले पीते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बच्चों को ज़्यादा ना दें, उनके सेहत के लिए ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाय वगैरह पी। मैं नाश्ता नहीं की थी, चाय ही बस पी थी, चाय और पानी। चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ वो बिस्तर ठीक करने। तो मैं अपने भी रूम की बिस्तर ठीक की और बच्चों के भी रूम की ठीक की, और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब हुआ। और संडे था तो आज मैंने लेट उठी, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। घर में बच्चे रहते हैं तो पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। 9 बजे तक तो बच्चे बिस्तर से उठते ही नहीं हैं, इसके बाद ही बिस्तर बनना शुरू होता है। यही सब करते करते लगभग बज गए थे हमको 11। इसके बाद मैं नहा धो के आई तो फिर अब सोची कि लंच का तैयारी कर लेती हूँ। तो पहले तो नहा के आई तो आज मैंने योगा नहीं किया। मैंने बताया ना कि योगा करने लगो तो फिर नाश्ता छूट जाता है। और 11 11:30 हो गए थे नहा के आते आते। तो मैं बोली अब इतने समय मैं ना अगर योगा करूँगी तो फिर आज मैं बोली शाम को ही करती हूँ, कोई बात नहीं। फिर आज मैंने ना योगा का वो शाम को किया हुआ है। तो आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके।
तो मैं नाश्ता वगैरह करके और फिर मैं बोली आज ये लाए थे गाजर, तो गाजर मैंने सोचे कद्दूकस करके रख लेती हूँ। एक अलग ही तरीके की बनती है, बिना कद्दूकस किए भी एक बनाया जाता है। तो मैं बोली नहीं, इस बार मैं कद्दूकस करके ही बनाती हूँ। देखती हूँ, मैं खोया वगैरह तो नहीं डालूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी, लेकिन हाँ दूध डाल के बनाऊँगी। अब ये कब बनती है ये तो अभी पता नहीं है, शाम को बनेगी, कल सुबह बनेगी, लेकिन हाँ कद्दूकस करके मैं रख लेती हूँ। इसलिए कद्दूकस करना इसको बहुत ज़रूरी है, इसमें टाइम बहुत लगता है। फिर इसके बाद कद्दूकस करने के बाद ना मैं आ गई ना किचन में। तो आज बच्चों का मन था, हमारे बच्चों को ना नमकीन चावल बहुत पसंद है। आप वेज पुलाव सो मान लीजिए या नमकीन चावल। हमारे यहाँ हो गया, एक तहरी भी होती है जो थोड़ा सा और ज़्यादा गीली होती है, और एक खिचड़ी भी होती है। हम लोग देखिए इसको नमकीन चावल बोलते हैं, वेज नमकीन चावल। आप लोग क्या बोलती हैं ये तो हम नहीं जानते, अब बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग इसको क्या बोलते हो। हमारे यहाँ नमकीन चावल ही बोलते हैं। तो हमारे बच्चों को ना ये वाले चावल बहुत ही पसंद है। ये इनको ये बना के चाहे रोज़ आप दे दो, रोज़ खा लेंगे। दाल चावल से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो आज बच्चों के डिमांड में ही खाना बन रहा है। पहले सुबह आलू का पराठा का था, अब बोल रहे हैं कि दही बचा हुआ है मम्मी, अब हमको ना वो नमकीन चावल जो आप बनाते हो सब खड़े मसाले डाल के, तो वो बना दो। तो ये यहाँ पे मैं जो प्लेट में आप देख रही थी ना, मसाले मैंने खड़े कुछ ना हल्का सा वो तवे में उधर मैं भून रही हूँ। तो इसको भूनने के बाद ना मैं थोड़ा सा दरदरा दरदरा कुटने में कूट लूँगी। बताई थी ना कि जब भी कुछ बनाओ तो कुटने में कूट के तुरंत डाल के बनाओ, उसका स्वाद एक अलग ही आता है। तो इधर मैं वो बीन्स और गाजर और आलू ये सब फ्राई कर ली हूँ। और अब इसमें ना चावल का तड़का लगा दूँगी, चावल डाल दूँगी, थोड़ा सा घी और तेज पत्ता, थोड़े से खड़े मसाले डाल के ना चावल को भी थोड़ा सा भून लूँगी। मैं पहले ही आधे घंटे पहले ही चावल ये नॉर्मल है, कोई बासमती का मतलब वो नहीं है बड़ा वाला, लेकिन जो मैं डेली खाती हूँ उसी का है। तो मैं डेली वाले ही चावल से बना रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। मेरे बच्चों को ना बहुत पसंद है, सब कुछ मतलब ऐसा रहा बन ही गया था, मतलब अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं एक प्याज डाल के और चावल में तड़का लगा के चावल को भून के भी उसमें डाल दूँगी पानी, और एक सीटी लगवा लूँगी, इतने में बन के तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा अच्छा बनता है, और सभी के घर में बनता है, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर घर का ही अलग अलग होता है बनाने का तरीका। मैंने काफ़ी चीज़ में देखी है। तो भला पुलाव इसको बोलते हैं नमकीन चावल, दाल का ही तरीका अलग होता है, सब्जी का हर घर का स्वाद अलग होता है। अपने ही घर परिवार वालों को अब देखो ना, तो अगर ननद बनाती हैं, सास बनाती हैं, उनका स्वाद अलग आएगा, हम बनाएंगे अलग आएगा। सबके मतलब वही चीज़ें, सबका अलग अलग तरीका होता है, भले वही सब कुछ डाल के बनाते हैं। तो वो किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ होता है, सबके हाथ का स्वाद अलग अलग होता है। ऐसी बात नहीं है, कोई न्यू बात नहीं है कि न्यू बात है। तो यहाँ पर मैं नमक वमक सब डाल के और इसको ढक दूँगी तो पक जाएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे योगा कर रही हूँ। योगा करने के बाद ना मैं यहाँ पे वीडियो का एंड भी करूँगी। अब योगा के बारे में तो आपको पता है, मैं रोज़ ही बताती हूँ कि कैसे करना है। बस दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग भी करिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको ये दिखाना, सबको पता है। अगर तो सबको पता है, अगर थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो खुशी खुशी ला सकूं आप लोगों के पास। ये मेरी इच्छा थी कि मतलब मैं भी कुछ करूं, तो मेरे बच्चे और मेरे पति दोनों ने सपोर्ट किया है। पति का तो बहुत दिन से मन था कि मैं बनाऊं, जो कहते हैं ना, कुछ हुनर हो तो उसको सामने लाया जाए। तो मैं नहीं करने को तैयार हो रही थी, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं मम्मी करो, सब करते हैं, सब बनाते हैं वीडियो, आप भी बनाओ, आप भी बना सकते हो। तो उनके कहने पर मैंने ये काम शुरू किया है आप तक पहुंचाने के लिए। मैंने भी कोशिश की कि आप लोगों को जो मेरे से आता है, जो मैं कर पाती हूँ, तो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप लोग पसंद करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, जिससे मेरी मेहनत भी रंग लाए कुछ। सो फ्रेंड, यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ।